चढ़ा। उसे शांति की भावना महसूस होने लगी। मंदिर के आसपास की हवा शांत शांत और एक विशेष प्रकार की ऊर्जा से भरी हुई लग रही थी, जिसने उसकी चिंतित आत्मा को शांत किया। छोटू मंदिर के आंगन में चुपचाप घुस गया। उसका छोटा दिल विस्मय और घबराहट के मिश्रण से धड़क रहा था। हवा अगरबत्ती और गेंदे के फूलों की मीठी, शांत करने वाली गंध से भरी हुई थी। भक्त चुपचाप घूम रहे थे। उनके चेहरे शांत थे, उनके हाथ प्रार्थना में जुड़े हुए थे। उसने हनुमान जी की एक बड़ी पत्थर की मूर्ति देखी, जो चमकीले नारंगी सिंदूर से ढकी हुई थी। मूर्ति शानदार थी। हनुमान जी को उनकी गदा के साथ दिखा रही थी। उनकी अभिव्यक्ति शक्तिशाली फिर भी दयालु थी। छोटू एक खंभे के पीछे छिप गया। उसकी आंखें दिव्य रूप पर टिकी हुई थीं। वह महान देवता के सामने खुले स्थान में कदम रखने के लिए बहुत छोटा और महत्वहीन महसूस कर रहा था। उसने देखा कि लोग मूर्ति को केले, मिठाई और फूल चढ़ा रहे थे। वे पीतल की घंटी बजाते थे। उसकी स्पष्ट आवाज पवित्र स्थान में गूंजती थी और अपनी प्रार्थनाएं गहरी श्रद्धा के साथ फुसफुसाते थे। छोटू ने उनकी आंखों में विश्वास देखा। वह भरोसा जो उन्होंने हनुमान जी पर अपनी समस्याओं को हल करने और उन्हें शक्ति देने के लिए रखा था। उसने उनसे एक संबंध महसूस किया, भले ही वह सिर्फ एक छोटा बंदर था। उनकी समस्याएं उसकी समस्याओं से अलग थीं, लेकिन आशा और साहस की उनकी खोज एक जैसी थी। उसे एहसास हुआ कि एक उच्च शक्ति से मदद मांगना दिल की एक सार्वभौमिक भाषा थी, जिसे पुरुषों और बंदरों दोनों द्वारा बोला जाता था। अपना सारा साहस बटोरकर छोटू ने अपनी खुद की भेंट चढ़ाने का फैसला किया। वह अपने पेड़ से एक अकेला उत्तम पीला केला अपने साथ लाया था। यह उसका पसंदीदा प्रकार था और उसने इसे सावधानी से बचाकर रखा था। वह आगे बढ़ा जब कोई नहीं देख रहा था। विशाल मूर्ति के चरणों में केला रखा और अपने छोटे हाथों को प्रार्थना के भाव में एक साथ दबाया, जैसा उसने इंसानों को करते देखा था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी सभी चिंताएं, बड़े बंदरों का अपना डर, अपनी लाचारी की भावना और साहस की अपनी गहरी इच्छा व्यक्त की। उसने शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उसने अपने दिल से बात की। जैसे ही वह अपनी आंखें बंद करके बैठा, उस पर एक गहरी शांति छा गई। मंदिर की आवाजें फीकी पड़ गई और उसने अपने चेहरे पर एक गर्म कोमल हवा महसूस की, जैसे किसी ने धीरे से आ भरी हो। जब उसने अपनी आंखें खोली, एक क्षणभंगुर जाने पल के लिए पत्थर की मूर्ति जीवित हो उठी। उसने मूर्ति की आंखों में एक चमक देखी, एक कोमल, आश्वस्त करने वाली मुस्कान जो सिर्फ उसके लिए थी। उस क्षण में वह पत्थर और रंग की मूर्ति को देख रहा था। वह हनुमान जी को देख रहा था, शक्ति और भक्ति का अवतार, और उसने शांति और निडरता की एक शक्तिशाली लहर अपने पूरे अस्तित्व पर छाती हुई महसूस की। यह दर्शन सिर्फ एक सेकंड के लिए था, लेकिन इसका असर हमेशा के लिए था। छोटू ने अपने अंदर एक बदलाव महसूस किया। उसके पेट में डर की भारी गांठ पूरी तरह गायब हो चुकी थी। उसकी जगह आत्मविश्वास की एक गर्म, चमकती हुई भावना ने ले ली थी। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो हनुमान जी ने उसके छोटे शरीर को असीम साहस से भर दिया हो। वह अभी भी वही छोटा बंदर था, लेकिन उसकी आत्मा पहाड़ जितनी बड़ी महसूस हो रही थी। उसने अपने हाथों को देखा। अब उन्हें कमजोर नहीं, बल्कि किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम पाया। उसके आसपास की दुनिया उज्जवल लग रही थी और रंग पहले से कहीं ज्यादा चमकीले थे। उसने आखिरी बार झुककर नमस्कार किया। उसका दिल कृतज्ञता से भर गया था और वह मंदिर से बाहर निकल गया। अपने बरगद के पेड़ तक वापस जाने की यात्रा पूरी तरह से अलग महसूस हुई। वह अब एक डरा हुआ छोटा बंदर नहीं था जो परछाइयों में भाग रहा था। वह नई ऊर्जा के साथ कूदता और उछलता था। उसकी चालें निश्चित और आत्मविश्वास से भरी थी। दुनिया अब एक डरावनी जगह नहीं थी, बल्कि एक शानदार खेल का मैदान थी। उसे अपनी हर छलांग में हनुमान जी की शक्ति, महान देवता का साहस अपने छोटे दिल में धड़कता हुआ महसूस हुआ। मंदिर तक जाते समय जो रास्ता इतना लंबा और खतरनाक लग रहा था, वह अब छोटा और आनंदमय महसूस हुआ। जब छोटू बरगद के पेड़ पर लौटा, तो बड़े बंदर वहीं थे। एक छोटे बंदर को धमकाने की कोशिश कर रहे थे। पुराना छोटू डरकर छिप जाता और देखता, लेकिन नए छोटू ने झिझक नहीं की। वह आगे बढ़ा, सीधा खड़ा हुआ और एक जोरदार, दृढ़ आवाज में चहका। यह आक्रामकता की आवाज नहीं थी, बल्कि शुद्ध, अटूट आत्मविश्वास की थी। बड़े बंदर उसकी हिम्मत से इतने हैरान थे
उसकी आंखों में निडरता देखकर कि वे रुक गए और घूरने लगे। उसके साहस को देखकर दूसरे छोटे बंदर आए और उसके साथ खड़े हो गए। धमकाने वाले अब संख्या में ज्यादा और भ्रमित बस पीछे हट गए। उस दिन से छोटू एक नेता था। उसने लड़ाई या धमकाया नहीं, बल्कि उसने कमजोरों की रक्षा की और सही के लिए खड़ा रहा। उसके कार्य एक नई आंतरिक शक्ति द्वारा निर्देशित थे। उसने सीखा कि सच्चा साहस सबसे बड़ा या सबसे मजबूत होने के बारे में नहीं था, ये खुद पर और आपसे बड़ी शक्ति पर विश्वास रखने के बारे में था। छोटू समझ गया कि हनुमान जी का दर्शन सिर्फ देखने की चीज नहीं थी, यह एक ऐसी भावना थी जिसे अपने दिल में हमेशा के लिए रखना था। और इस तरह छोटा बंदर खुशी से रहता था। उसका जीवन इस बात का प्रमाण था कि विश्वास और साहस के साथ हम में से सबसे छोटा भी सबसे बड़े डर पर काबू पा सकता है।